हेलो एवरीवन, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करते बढ़िया होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ और आप सभी का स्वागत है एक और नई ब्लॉग में। तो ये ब्लॉग उसी दिन का है जिस दिन हम लोग जो है प्रयागराज से लौट के आए थे। तो रास्ते में हमें कुछ ऐसे जो चीज़ें देखने के लिए मिली जो कि हम बहुत दिन से मतलब वहाँ तो इन चीज़ों के लिए जो है तरसते हैं। तो फिर यहाँ पर हमें जो चीज़ देखने के लिए मिली, मैंने सोचा चलिए आप सबके साथ थोड़ा सा शेयर कर देती हूँ। और मैं भी जो है देखती और मेरा मन भी बहुत ज़्यादा खुश हो गया था इन सब चीज़ों को देख कर के। ये है गन्ने की मशीन है जो कि इस तरीके से जो है देहात में गांव में गन्ने का जूस बनता है और साथ में गन्ने की मतलब जो गुड़ बनता है वो भी यहीं पर बनता है। तो काफ़ी ज़्यादा जो है यहाँ पर दुकानें जो लगी हुई हैं रोड पर ही हैं, खास कर क्योंकि रोड पर ऐसा रहता है ना कि लोग निकलते हैं, देखते हैं, जिसको ताज़ा गुड़ चाहिए होता है गुड़ ले लो या फिर उसका गन्ने का जूस चाहिए हो वो भी ले सकते हैं। तो इसलिए जो दुकानें थी साइड में थी और बहुत दूर तक थी, मतलब जो इसके जो क्या बोलते हैं मतलब दुकानें ही समझ लीजिए जो लगी हुई थी, काफ़ी दूर तक जो फैली हुई थी। तो मैं पीछे कुछ दुकानें जो छोड़ के आई थी और पीछे से मैंने गुड़ भी लिया था, एकदम ताज़ा शुद्ध देसी गुड़ लिया था, एकदम गर्मा गर्म था। मेरे पतिदेव को बहुत ज़्यादा पसंद है गर्मा गर्म, क्योंकि जब वो पहले गांव में रहते थे तो उन्हें तो मतलब खाने के लिए मिलता था। यहाँ पर मेरे ससुराल में ये सब चीज़ें होती थी, पहले गन्ने भी होते थे, गुड़ भी घर में आता था गर्मा गर्म एकदम, बहुत सारी चीज़ें थी। तो उनको बहुत अच्छा लगता है, तो इसलिए फिर उन्होंने थोड़ा सा गुड़ लिया गर्मा गर्म, मतलब थोड़ा नहीं, 2 किलो गुड़ लिया था। और उसके बाद में फिर हम घर पहुँचे। घर जाके फिर मैंने साफ़ सफाई की। इसके बाद में फिर हम आप सभी से मिल रहे हैं नेक्स्ट डे में। तो नेक्स्ट डे में था मंगलवार, तो मंगलवार का दिन का ये ब्लॉग है। और मंगलवार को सुबह सुबह मेरे पति देव गए हैं दर्शन करने के लिए हनुमान जी के, हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध हैं यानी कि पिलून बाबा के। और उधर ही साइड में जो है गन्ने का जूस भी बहुत ज़्यादा बिकता है। हमारे गांव में थोड़ा सा अभी कम हो गया, तो नहीं मिलता है अभी, थोड़ा सा दूर जाना पड़ता है तभी मिलता है। तो दर्शन करने गए बच्चों को लेके, इसके बाद में ये साथ में लेके आए। और यहाँ आके अगर ये चीज़ें ना खाएं तो फिर यहाँ ना मतलब यहाँ पर आना बेकार ही है इन दिनों में। तो इन दिनों में मतलब सब सारी चीज़ें मिलती हैं, हरी चीज़ें भी मिलती है, ये सब चीज़ें भी मिलती है देखने के लिए, खाने के लिए। तो इसलिए इस बार मौका मिल गया तो हम लोग जो है घर आ गए, वो भी जो है प्रयागराज से आना था इसलिए। तो चलिए यहाँ पर देखिए। और हाँ दोस्तों, किसी ने जो है कमेंट किया था कि जो है प्रयागराज में कैसी भीड़ है और कैसी रहने की व्यवस्था है। तो उसके लिए मैं आप सभी को बता दूँ कि इसमें आप जा सकते हैं। अब तो थोड़ी सी कम भीड़ हो गई है, रहने की व्यवस्था भी है। छोटे मोटे जो टेंट लगे हैं उनमें भी जो है मतलब रेंट पे मिलते हैं, तो उसमें रह सकते हैं। छोटे जो टेंट होते हैं उनमें वहाँ पर अपनी गाड़ियाँ जो गाड़ी होती है वो भी पार्क कर सकते हैं और साथ में सो सकते हैं। तो अब तो खैर भीड़ थोड़ी कम हो गई है, मुझे गए हुए करीबन 4-5 दिन हो गए होंगे। तो इसलिए मैं आप सभी को बता रही हूँ, जो मुझे कमेंट आया था उसका मैंने रिप्लाई दिया दोस्तों। तो चलिए यहाँ पर मैं सभी के लिए मैंने जूस जो गन्ने का जूस लाए थे करीबन 10 लीटर लाए थे। 10 लीटर में थोड़ा सा बचा हुआ है, बाकी सब लोग जो है पी चुके हैं और थोड़ा सा बचा हुआ है। तो इसकी बनाएंगे हम रसियार बोलते हैं, तो रसियार बनाएंगे। और थोड़ा सा हमने अपने जेठ जेठानी के लिए भेज दिया है, खेत पर थे गांव में, मतलब काम कर रहे हैं और खेत में जो है पानी वगैरह लग रहा था तो वहाँ पर थे, उनके लिए मैंने जलेबी और ये सब चीज़ें जो है भेज दी हैं। और यहाँ पर है ना जो रस है उसको मैं दोबारा से छान रही, पहले जो है छना हुआ आता है लेकिन फिर से जो है दोबारा छान लो तो जो अच्छा रहता है। तो मैं यहाँ पर जो है छान रही थी। और यहाँ पर जो है जलेबी, वैसे दही जलेबी अच्छी लगती है तो साथ में दही जलेबी और दही भी भेज दिया है खेत पर। तो गांव में खेती किसानी होती है, सबका ध्यान रखना पड़ता है, घर में कौन है बाहर कौन है सबका ख्याल रखना पड़ता है इसी तरीके से। और वैसे भी मेरा परिवार बड़ा है तो मुझे तो बहुत अच्छा लगता है बड़े परिवार में, तो सब चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है और उसके साथ साथ एंजॉय करने के लिए बहुत ज़्यादा मिलता है। तो अभी सभी लोग पी के चले गए हैं, सब लोगों ने अच्छे से पेट भर भर के पिया है, वो भी दही मिला करके, दही मिला के पीते हैं इसमें। तो सभी लोग जो है पी के चले गए बाहर खेलने के लिए। बच्चे जब से आए हैं तब से गांव में बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहे हैं और मुझे भी अच्छा लगता है गांव में। तो जब तक है तब तक हम लोग जो है एंजॉय कर लेते हैं, इसके बाद में फिर जो है परदेश के लिए निकलना है। तो बस यहाँ पर हम लोग जो है
जो गन्ने का रस है उसको छान करके और रख देते हैं बनने के लिए। तो बस यहाँ पर देख सकते हैं कि इसको दोबारा से मैं छान रही हूँ। वैसे एक बार छना हुआ आता है, लेकिन फिर भी मैंने दोबारा छाना है। इसमें थोड़ा बहुत नीचे जो उसका गन्ने का कण रह जाते हैं वो निकलता है। तो देख सकते हैं, ये देखिए काला काला निकला है। इसको मैं साइड में कर दूँगी और पूरा छान के इसी में जो है डाल दूँगी। ये देखिए डाल दिया पूरा अच्छे से, और जो है एक पूरी डेगची कहते हैं इसको भर चुकी है, और इसको मैं रख दूँगी बनने के लिए। साथ में यहाँ पर है ना, मेरे जो खेत में ना बहुत सारी चीज़ें कर ली हैं जेठ जी ने, और सब चीज़ें जो है मुझे खाने के लिए मिली। अभी इस टाइम पर हम आ गए, तो नहीं तो फिर मैं उस टाइम पे आती तो कुछ नहीं मिलता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं बथुआ भी है, इसको भी मैंने खाया है। और साथ में ये है, देख सकते हैं डेगची भर के रख दी है। और ये साथ में मूली भी है। तो मूली अभी खेत से लेके आए हम, और गए थे घूमने के लिए, तो खेत में ले गया मैंने कहा बनाने के लिए। तो यहाँ पर मैं रखने जा रही हूँ बनने के लिए। तो यहाँ पर है ना, कभी कभी जो है हीटर थोड़ा बहुत यूज कर लेते हैं दिन में। तो ये देखिए रख दिया है बनने के लिए। आलू उबाल लिए है, इसके बनाएंगे अभी आलू के पराठे। तो मैं यहाँ पर जो है बैठे हुए थे, और वैसे मैंने जो गन्ने का रस था उसको रख दिया है मम्मी जी ने जो है गर्म होने के लिए। तब तक मैं यहाँ पर चावल आवल बीन लेती हूँ, और चावल जो है डाल दूँगी उसमें, धीरे धीरे जो है बन जाएगी। और मैं ना यहीं पर बाहर बैठे हुए थे, बाहर से मुझे देख रही थी। देखिए मेरे यहाँ पास मतलब घर से ही दिखाई देती है जो ट्रेन निकलती है वो। तो ये देख लीजिए, दिन भर ट्रेन निकलती है, बिल्कुल भी मतलब ट्रेन जो पटरी है खाली नहीं रहती है 2 मिनट के लिए। ये बड़ा लंबा रूट है, तो इस पर जो पटरी पे निकलती रहती हैं। और यहाँ पर देखिए बच्चे भी खेल रहे थे। तो बाबू गाँव आके इतना मस्त हो जाता है। पिछली बार तो बहुत ज़्यादा रोया था, कह रहा था मम्मी मैं नहीं जाऊँ, मैं तो यहीं पर रहेंगे। बड़ी मुश्किल से जो इसको लेके गए थे, और अभी भी जो बोल रहा है कि मम्मी मैं नहीं जाऊँगी, मैं तो यहीं पर रहेंगे। वहाँ से तो बोल दिया है कि हम आ जाएंगे आ जाएंगे, लेकिन यहाँ आके फिर से वही उसके नाटक हो गए, मम्मी हम नहीं जाएंगे यहीं पर रहेंगे, ऐसा बोल रहा है। तो चलिए देखिए, अभी तो यहाँ पर मैंने जो रस रखा था उसका ये निकलता है, इसको बोलते हैं लदोई। तो इसको निकालना बहुत ज़रूरी होता है, नहीं तो इससे अगर ये नहीं निकालोगे तो वैसे कुछ ख़राब नहीं होती, लेकिन बस वो रहता है ना कि इसकी मतलब सफाई हो जाती है। जो इसकी हम रसियार बनाते हैं ना, तो वो थोड़ी सी सफ़ेद होती है, और इससे अगर ये बनी रहेगी ना तो काली हो जाएगी, काली काली रहेगी, थोड़ी सी देखने में अच्छी नहीं लगती। खाने में तो कोई उसका टेस्ट नहीं बदलता है, तो वैसे भी अच्छी रहती है। तो उसको निकाल दिया, और साथ में यहाँ पर हमने चावल थे वो भी साफ़ कर लिए हैं। और चावल साफ़ करके अब उसके बाद में फिर मैं डाल देती हूँ देखिए इसमें। तो उसको मैंने निकाल दिया था, उसके बाद में ये देखिए चावल डाल दिए हैं। चावल मैंने अपने हिसाब से डाले हैं, ना तो कम होए ना ज़्यादा होए। अगर ज़्यादा हो जाएगी नहीं तब भी बेकार लगेगी, और कम भी हो जाएंगे तब भी नहीं अच्छी लगेगी, एकदम पतली पतली लगेगी। तो इसलिए फिर मैंने एकदम मीडियम में रखे हैं। तो यहाँ पर हमने डाल दिए, साथ में थोड़ी देर चला के देखी, मैंने कहा कहीं ज़्यादा हो ना, तो मुझे थोड़े कम लग रहे थे, मैंने कहा और डाल देती हूँ इसमें। तो इस जो चावल थे मैंने धुले नहीं थे, ऐसे ही डाल दिए थे, ऐसे ही अच्छे लगते, घर के कुटे हुए थे ना, तो वो चावल ज़रूरी नहीं थे धुलना, देसी वाले चावल थे, तो इसलिए नहीं धुले मैंने। यहाँ पर है ना गांव में खीर वीर बनती है ना, तो उसका धोना बहुत ही ज़रूरी, मतलब ज़रूरी नहीं समझते हैं कि इसको मैं धो ही लें, क्योंकि घर के चावल हैं इसलिए। तो यहाँ पर हमने डाल दिया, इसको धीरे धीरे बनने देते हैं। और चलिए मैं चलती हूँ बाहर। तो बस यहाँ पर देख लेते हैं थोड़ी देर, इसका जो हीटर पर रखे थे ना तार उसका निकल जाए। तो यहाँ पर है ना आलू भी उबल गए थे, तो आलू जो है चटनी से खाए जा रहे थे। एकदम गांव में देसी आलू मिल रहे हैं खाने के लिए, बड़ा अच्छा लगता है। और यहाँ पर है ना खेत पर ही आलू भूंज लेते हैं, मतलब सेक लेते हैं, वहाँ पर ले जाते हैं चटनी वगैरह उसी से खा लेते हैं। 4-4 5-5 किलो आलू सेक लेते हैं। तो देखिए बन गई थी, और बनने के बाद में मैंने ढक कर के रख दी। इसके बाद में मैं आ गई अपने नए वाले घर पे। मैंने सुबह कपड़े डाले थे, तो देखिए कपड़े भी सूख गए, तो मैंने कहा चलिए लेकर चल दिया, हवा चल रही बहुत ज़्यादा। तो है ना मैंने सारे कपड़े उतार लिए, बच्चे भी साथ में खेल रहे हैं। और यहाँ का चलिए मैं थोड़ा सा नज़ारा दिखा देती, ये देखिए कितना अच्छा लग रहा है।
चलिए दोस्तों, आज का ब्लॉग मैं यहीं पर एंड करूँगी दोस्तों। राधे।